हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आज तारीख 28 हो गई। ये आपके चैप्टर का लास्ट थ्योरी है, इसकी आज ये पूरी हो जाएगी और इसके कल न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। द्वितीयक तरिकाओं के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। क्या करते हैं, इसमें हम एक अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं। जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को व्यक्त करता है, एक माध्यम 1 और माध्यम 2। जब वायु माध्यम से प्रकाश अपवर्तक पृष्ठ पर गिरता है तो पहले ए बिंदु पर और फिर बी बिंदु पर, क्योंकि इसमें समतल तरंगाग्र होता है, वो पहले ए बिंदु को स्पर्श करता है, फिर बी से ए डैश तक आने में उसको टाइम लगता है, टी सेकंड का समय लगता है। और इससे अनेक बिंदु गोलिकाएँ द्वितीयक तरिकाएँ टकराती हैं और उससे जो हमारा अपवर्तित तरंगार ए डैश बी डैश बनता है। तो आपतित माध्यम में जो पहला माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। यहाँ पर आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, तो इसमें भी आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R होगा। ठीक, अब इसमें जो दो माध्यम हैं, दो माध्यमों के बीच ये आपतित तरंगाग्र है और ये अपवर्तित तरंगाग्र है, ये इसके अभिलंब है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है, ये हमारे अपवर्तन के नियम हैं। तो इसको एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या करने के लिए पहले हम क्या कहते हैं, माना जेड डैश दो माध्यमों सीमा पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। जो सीमा पृष्ठ होते हैं इन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा, ये समतल तरंगाग्र ए बी v1 चाल से आपतित होता है। किसी क्षण t बराबर 0 पर जेड डैश के ए बिंदु पर स्पर्श करता है और तरंगाग्र बी से ए डैश तक उसे टी समय लगता है। तो टी समय में चली गई दूरी कितनी है, बी ए डैश इक्वल टू v1 इंटू टी। इस प्रकार दूसरे माध्यम में ए बी डैश इक्वल टू v2 इंटू टी, समीकरण 2। चूँकि दूसरे माध्यम में जो अपवर्तित तरंगाग्र है वो हमारा ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र कहलाता है। माना आपतित तरंगाग्र ए बी और अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश अपवर्त पर जेड डैश आई और आर कोण बनाते हैं। किसके साथ, अपवर्तक पृष्ठ के साथ आई और आर कोण बनाते हैं। तो अब हम ये दो त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई, त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई बराबर क्या होता है, बी ए डैश अपॉन ए डैश। इसी प्रकार से त्रिभुज ए डैश बी डैश में लेंगे साइन आर, ए बी डैश अपॉन ए डैश। तो ये हमने एक तो एंगल बनाया, त्रिभुज ले लिया, एक ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला त्रिभुज, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 को हम भाग देते हैं तो ये हमारा निकल के आता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश इंटू ए डैश अपॉन ए बी डैश। ये कट के दोनों, तो हमारे बी ए डैश अपॉन ए बी डैश की वैल्यू v1 टी और ए बी डैश की वैल्यू v2 टी से टी कट गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू होगी v1 अपॉन v2 इक्वल टू n। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2, दैट इज 1 and 2 को लिखते हैं v1 अपॉन v2। तो इसे हम अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। यदि हम ये कह दें v1 c हो और v2 हमारा v हो, देन द n इक्वल टू c अपॉन v हो जाएगा। तो ये, या ये कह सकते हैं v इक्वल टू c अपॉन n। तो इसमें क्या है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये
अपवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। दोनों की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हमने ये की है। इसे अच्छी तरह याद करना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू 101% आपको तैयार करना है, ये आएगा। और इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। अब चलते हैं प्रकाशीय पथ। प्रकाशीय पथ क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम के अपवर्तनांक तथा माध्यम में चली गई दूरी के गुणन को प्रकाशीय पथ कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण माध्यम में चलती है तो माध्यम में अपवर्तनांक तथा माध्यम में चली गई दूरी के गुणन को प्रकाशीय पथ कहते हैं। तो हम जानते हैं क्या v बराबर क्या होता है, c/n होता है, इसे इक्वेशन मान लिया। और समय t बराबर क्या होता है, d/v, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1, 2 को हम सॉल्व करें तो t d/c/n, n कहाँ पहुँचेगा ऊपर, nd/c। अब nd जो हमारा c है, c को हम t के साथ ले जाएं कि c × t × nd। ct क्या कहलाता है, प्रकाशीय पथ। ct क्या होगा, प्रकाशीय पथ d बराबर n × d। तो ऊपर यही परिभाषा लिखी थी कि माध्यम का अपवर्तनांक तथा माध्यम में चली गई दूरी के गुणनफल को प्रकाशीय पथ कहते हैं। ये इसका व्यंजक भी हो गया और इसकी परिभाषा भी होगी। अब इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश की प्रभावी तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। इसमें सबसे आसान क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवर्ती नियत रहती है, आवर्ती नहीं बदलती। जब उसकी आवर्ती नहीं बदलती है तो प्रकाश जल में प्रकाश की चाल v बराबर न्यू λw होती है, वायु में प्रकाश की चाल c बराबर न्यू लैम्डा होती है। और यदि समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हैं तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो c/v = न्यू λw। तो न्यू लैम्डा से लैम्डा काटेंगे। हम भी जानते हैं v = होता है c/n, तो इसके ऊपर c कट जाएगा तो n बराबर क्या हो गया, λ/λw, या λw बराबर λ/n। ये इसे कहते हैं प्रभावी तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। किसे कहते हैं, प्रभावी तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। इसे आपको अच्छी तरह तैयार करना है। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया और कल आपकी यथासमय हमारी भेंट होगी। इसे आपको तैयार करना है। देखिए, एक तो आपको होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क करें। दूसरी बात है इसमें आपको लर्न इट, इसे तैयार करें। जो आज टेस्ट आया था आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। आज फिजिक्स का टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट को आप सब अटेम्प्ट करें। और अटेम्प्ट करके जो टाइम दे रखा है 4:30 से 5 PM तक आपको करना है, तो ये आप तैयार कर लेना और टेस्ट पर आपको देना है। ओके, फिर यथासमय कल आपसे हमारी भेंट होगी। ओके।